1942 में 8 शहीद हुए जवानों के गांव को सभी सरकार ने ठगा। देखिए खबरें आज भी के लिए गाजीपुर से जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। सन 1942 में जनपद गाजीपुर तहसील मोहम्मदाबाद गांव शेरपुर के 8 नौजवान डॉक्टर शिवपूजन के नेतृत्व में ऋषेश्वर राय, वंश नारायण राय, राम बदन उपाध्याय, वरिष्ठ राय, राजा राय, वंश नारायण राय 18 अगस्त 1942 में मोहम्मदाबाद तहसील पर तिरंगा झंडा लहराते हुए शहीद हो गए थे। इसे कहते हैं देश प्रेमी और इनकी चर्चा वर्तनीय सरकार तक नहीं हुई। अंग्रेजों ने इन पर खूब जुल्म ढाए। हालत यह हुआ कि अंग्रेजों द्वारा शेरपुर गांव के तालुका 8 गांव को नीलाम कर दिया गया और गांव में के पास पैसा ही नहीं था, लेकिन गांव के ही महात्मी राय पुत्र ज्ञानचंद राय ने 22,000 रुपया जमा करके गांव की जमीन को छुड़ाया था। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के मशहूर गांव शेरपुर के प्रधान प्रतिनिधि लल्लन राय से जानना चाहता हूं। जंग आज़ादी में 1942 में एक ही दिन इस गांव के 8 लोग शहीद हुए थे आज़ादी के लिए, लेकिन आज भी इस गांव की आज़ादी के शहीद आज़ादी में कुर्बानी करने के बावजूद भी जिस तरह से यहाँ विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, उसकी क्या वजूहात हैं? ऐसा है कि हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए हमारे गांव के 8 नौजवान शहीद हुए, अपनी कुर्बानी दिए। विकास की बात पर हम लोग थोड़ा बहुत नीचे गिर के अपना हक हिस्सा भी नहीं हम लोग मांगना चाहते हैं। शेरपुर के निवासी, अगर देखा जाए, इतिहास देखा जाए शेरपुर का और हिंदुस्तान के आज़ादी का, तो हिंदुस्तान में पहला गांव है कि जालियांवाला बाग का नरसंहार भी इससे पीछे हो जाएगा। कारण कि हमारे गांव के जो 8 शहीद सीने पर गोली खा कर के झंडा फहराए तहसील पर, और जालियांवाले कांड में भागते हुए लोगों को पीठ और गर्दन पर गोलियां लगी थी। बहुत फ़र्क होता है। हम लोग गिर के किसी से मदद मांगते नहीं हैं, और कोई भी ऐसा ईमानदार जनप्रतिनिधि प्रदेश और देश में नहीं हुआ कि अपने देशवासियों को भी जो हिस्सा होता है वो हम पहुंचावें या उनके सुख सुविधा में सहभागिता करें। अपने बलबूते गांव सभा के विकास निधि के सहारे जहां तक हो पाया हम लोगों ने अपने ढंग से अपने गांव का विकास किया, और आज भी बहुत उम्मीद है सरकार से, देश प्रदेश के, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, जबकि शेरपुर आज गंगा के कटान में शेरपुर का आधा हिस्सा बह गया। कितनी ज़मीनें हम लोगों की चली गई, लेकिन कान पर जूं नहीं रेंगता है। न कोई जनप्रतिनिधि इसका ख्याल करता है कि चल के इस गांव को देखा जाए। अब तो लग रहा है कि हम लोगों के इस शहीदाने वतन का वजूद ही मिट जाएगा। अपने हिसाब से कागज़ पत्तर का काम हम लोग करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, लेकिन विकास और सहयोग करना तो प्रदेश और देश के सरकार का काम है। अब क्या कहा जाए, दुर्भाग्य प्रदेश देश के सरकार का है या हम गाँव वासियों का है। अपने गांव सभा के निधि से जो भी प्रधान हुआ, अपने दिल दिमाग के हिसाब से खर्चा किया, गांव का कार्य किया, जिसमें सबसे अधिक सहयोग मेरा है। जो भी ईमानदारी से पैसा आया उसको हमने गांव में लगाया और गांव को विकास दिया। अपने हर पुरों को स्कूल दिया, और जो भी हो सका वो विकास किया गया। आगे सरकारों के देखना है कौन कितना करता है। आगे आगे देखिए होता है क्या, यही कहा जा सकता है।